श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बाबा, कल एक बात, एक चर्चा आपके सामने मैंने की। आपको ध्यान होगा, चर्चा थी सुखी कैसे बने। जहाँ तक आगे की बात है, पहले तो कहा पहला सुख निरोगी का। अब मैं आगे और कहूँगा, जीवन को सुखी कैसे बनाया जा सकता है और इसके साथ जीवन या मनुष्य दुखी कैसे हो। बंधुओं, बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन में कांटे के समान, जैसे कांटा चुभ जाए, पांव में लग जाए, व्यक्ति तड़प जाता। ऐसे ही कुछ बातें हैं जिनसे जीवन दुखी होता। उनमें से एक बात आपके सामने रख रहा हूँ, और रख क्या रहा हूँ, बस कांटे वाली बात है। जीवन में यदि किसी की कलह होगा या होता है, उसका जीवन दुखी होता। भाई और बहन, इस बात को समझना। और ये वही बात है, कांटा जब तक लगा है पीड़ा देता रहेगा, सालता रहेगा, उसको तो निकाल कर बाहर फेंक दें, शांति मिलेगी। ऐसे ही जीवन में कलह है, कांटे के समान है। ये जब तक रहता है या रहेगा, आदमी सुखी नहीं हो सकता। कितने भी व्यक्ति के पास सुख सुविधा हो, मेरी बात पर सोचते चलना। आपको कहीं ठीक न लगे तो भले बता देना। जो मैं कह रहा हूँ उसे आप समझोगे। जीवन में किसी के कितने भी सुख साधन हो, अगर घर में, जीवन में, परिवार में कलह अगर है तो जीवन नरक है। कुछ गलत तो नहीं कह रहा भाई? जीवन व्यर्थ है। कलह
ऐसी चीज। कई लोग यूं कह देते हैं, ये तो जी देखो जिंदगी है, सब चलता। ये भी कह देते हैं 2 बर्तन होंगे तो खड़केंगे, क्या है इसमें? यूं बात नहीं। ये तो ऐसी खराब चीज है। बर्तन खड़कने के बाद क्या, बर्तन फूट जाते, नष्ट हो जाते। कलह एक ऐसी चीज है। प्रश्न है कि ये कलह है जीवन में होता क्यों, कैसे आता है, कहाँ से आता है और क्यों होता है? ये समझ लें तो इस कांटे को निकाल करके फेंक भी दें। मैं थोड़ा सा बता दूं। कलह शब्द की व्याख्या की, इसके माने क्या होते? कलह के माने क्या, अर्थ क्या? इसका अर्थ किया गया कलाम जहाती थी, कलह है। कला शब्द तो आप समझते थे। कला तो यही भी कोई भी काम हो उसको ठीक से अच्छी तरह से करना। तो कई बड़ी कलाकारी दिखाई, बहुत कला के साथ काम किया, बहुत अच्छा काम हुआ। किसी कार्य को अच्छे से करना, सही करना, उसको कला कहे। यही होता है बड़ी कलाकारी करो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जीवन जीने की भी कला है भाइयों। आप सब समझदार हो और एक अर्थों में ज्ञानी भी हो। मैं तो कुछ बातें आपके सामने ला रहा हूं, आप खुद समझदार। जीवन जीने की कला है और बोलने की कला है। कलह की बात बता रहा हूं, बोलने से कलह हो जाते हैं। बोलने की कला है, खाने की भी कला है। जीवन में हर एक कार्य करने की कला। अगर वो कला व्यक्ति को आती है तो वह जीवन सुख के साथ में जिएगा, और यदि कला नहीं आती है तो वह अपने जीवन को दुखी बना ले। हमने सुखी बनना है, दुखी नहीं बनना है। और सुखी बनने के लिए हमें जीवन जीने की कला सीखनी पड़ेगी। वो आएगी, जिसको भी आ जाए उसका तो जीवन सुखी है, और ये कला अगर नहीं आती है उसका जीवन दुखी है। इस कला की बात को और थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। बंधुओं, एक व्यक्ति ने कार खरीदते हैं, दुनिया खरीदती है, परंतु उसे चलानी नहीं आती। किसी मित्र से कहा, बोला वे सीख लो, सीख तो लेंगे, टाइम बढ़ा ले, और कोई खास बात नहीं होती। ये पुर्जा दबाव गाड़ी चल पड़ती है, ये दबाव गाड़ी रुक जाती है, इसको ऐसे घुमाओ गाड़ी घूम जाएगी, ऐसे घुमाओ इधर घूम जाएगी। थोड़े दिन करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, आ जाएगी। पर ये जितनी छोटी सी बात कह दी गई, इतनी छोटी बात है ये। गाड़ी चलाने की कला अगर नहीं आती है, परिणाम दुर्घटना और एक्सीडेंट है। और अगर आती है तो मैं तो नहीं कह रहा, आपकी भाषा में कह रहा हूँ, तो वे लोग आनंद भी बहुत मनाते हैं। गाड़ी चलानी आती है, कहीं भी जाना हो, कहीं भी पहुँचना हो,
गाड़ी चलानी आती। जीवन में हर रोज एक्सीडेंट हो, वो सड़क वाले ने जीवन के अंदर हर रोज एक्सीडेंट होते। और वो क्यों होते हैं? जीवन की गाड़ी चलाने नहीं आती, इसलिए होते। ठीक से बोलना नहीं आता, बोला और ऐसा वचन बोल दिया कि सामने वाला आदमी तिल मिला उठा, चाहे वो घर का है, चाहे वो पड़ोस का है, चाहे वो पास का है, चाहे वो दूर का है, बोलना नहीं आता। और एक यदि ऐसा वचन बोला, सुनने वाला आनंद में, भाई साहब आप तो बड़े महान हो, भाई साहब आओ ना, बैठो ना, चाय पानी कुछ तो लो, क्या हो गया? और एक ऐसा वचन, चल चल अपने घर चल, काम कर अपना, आया चल करके, कलह हो गई। बंधुओं याद रख लें, जीवन कलाकारी से चलेगा, कला से चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। कलह की बात थी, कलाम जहाती, जिसको कला नहीं आती, सुन लो, समझ लो, जिसको कला नहीं आती जीने की, उसके जीवन में, उसके घर में कलह हो। जिसको कला नहीं आती, बस ये कला सीखनी है हमारे। और सीखनी ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल हो। गुरु बताते हैं, समझाते हैं, बड़े बताते हैं, समझाते हैं, ये सारे ही कहते हैं इस बात को, इसका बड़ा महत्व है। जीवन जीने की कला हो तो जीवन आनंदमय होगा, जीवन अमृतमय होगा। भाइयों, इस कला की बात को जिसे यूँ कहते हैं वे आदत खराब है, वो खराब आदत क्या है? कला नहीं आती जीने की, इसलिए ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनती। इस बात को समझाने के लिए कहानी का सहारा लेते। किसी गांव नगर में एक व्यक्ति था, व्यक्ति तो बहुत होंगे, पर हमारी कहानी का जो पात्र है उसकी बात कर रहे। वो आदमी सत्संगी था। नगर गांव में कोई साधु संत महात्मा सन्यासी आ जाते तो वो पहुंचता, सत्संग सुनता। एक बार उसके गांव में कोई संत आए, महात्मा आए, वो सत्संग सुनने के लिए पहुंचा। सुना, वो कुछ मौके की बात ऐसी थी, वो यही जिक्र चल पड़ा और संत ने कहा, कलह क्लेश में जीवन जीना व्यर्थ है। जीवन दुख में होगा, अगर चाहते हो सुखी होना, इस कलह क्लेश से हमेशा दूर हो, खुद बचो। ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए, दूर हट जाओ वहां से, इससे दूर रहो, इससे बचो। यह बात उस आदमी के मन को छू गई। छू जाए तो बड़ी अच्छी बात है। कहानी तो मैं बता ही रहा हूं, अगर ये छू जाए और एक के बाद सारे व्यक्ति, हर कोई आदमी एक मन में धारणा बना ले, हमने कलह नहीं होने देना, हमने ऐसा बोलना ही नहीं है, दूसरा बोलेगा हमने धैर्य रखना, हमने शांति रखनी है, हमने क्लेश नहीं करना है, जीवन सुखमय हो जाए। और यदि ये भावना बनी रही कि भाई ईंट का जवाब पत्थर, एक कहेगा कोई, हमने दो सुनानी उसको, उनका जीवन सुखी नहीं हुआ, उनका जीवन आनंदपूर्ण नहीं हो सकता। उन्हीं का होगा जिनके अंदर धैर्य है, सहनशीलता है, खुद में विचार और विवेक है, उन्हीं का होता है। उस व्यक्ति ने देखा हमारे मोहल्ले में क्लेश रहता, कभी किसी के कभी किसी के, घर में भी कुछ अच्छा नहीं रहता,
उस आदमी के मन में एक विचार आया। महात्मा कह रहे थे कलह के स्थान पर नहीं रहना चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं ऐसी जगह जाकर के रहेंगे जहाँ कलह न होता, वहाँ जाकर के रहेंगे। और उसने ये बात अपने घर में कही कि मैं तो ये विचार करता हूँ, सारा परिवार छोड़ो, यहाँ पे कहीं और जगह चलते हैं जहाँ लोग प्रेम से शांति से रहते होंगे, वहाँ चलते। परिवार ने कहा ठीक है, जैसे आप सोचते हो। और उन्होंने अपना सामान, पहले बैलगाड़ी होती थी उसमें भर लिया, बैठ गए और वो लोग चल गए। कोई गांव आता, लोग रुका करते, पहले गांव में रुक जाते, वो पूछता भाई गांव में सब राजी खुशी? हाँ भाई राजी खुशी, ठीक ठाक है। बोले एक बात तो बताओ, यहाँ गांव में कोई कलह क्लेश तो नहीं होता? बोले बस ये ना पूछो भाई, और जो बात पूछनी हो वो तो पूछो। ये तो भाई जहाँ आदमी रहता होती है, ये तो चलता ही रहता है, यहाँ नहीं रहता। दूसरे दिन वो चल गया। यूं वो चलता रहा, पूछता रहा, ठहरता रहा। कहानी में बताया कि एक बार एक नगर में पहुंच गए, वहां भी यही बात पूछी। वहां उसको जो आदमी मिले वो कुछ ऐसे भले आदमी मिले। बोले वे नहीं, हमारे यहाँ, हमारे नगर में कोई क्लेश नहीं, हमारे यहाँ तो लोग बड़े आराम से, अमन से, चैन से रहते हैं, हमारे यहाँ कोई क्लेश नहीं। उसने कहा पहला ऐसा नगर आया कि जहाँ पर इतनी बड़ी बात कही, नहीं तो सब जगह यही कहते थे कि बहुत क्लेश है। उसने फिर और पूछा। एक आदमी बोला जी देखो, हमारे यहाँ मनुष्यों में, लोगों में कोई क्लेश नहीं, पर तुम इतनी बारीक बात कर रहे हो तो फिर छिपाना भी क्या है? हमारे यहाँ एक क्लेश तो है। क्या क्लेश है तुम्हारे यहाँ? मतलब क्लेश ये है कि जो हमारे राजा हैं उन्होंने एक बकरा पाला हुआ है। राजा को उससे बहुत प्यार है, बकरे से। और राजमहल में एक दासी है, पता नहीं क्या दुर्भाग्य है, उस दासी के और बकरे की बिल्कुल नहीं बनती। बोले ये क्या बात? बोले बात सुनो। बात क्या है? उसका स्वभाव चंचल सा है दासी। वो महल में आएगी जाएगी, बकरा महल के दरवाजे के बाहर बंधा रहता, वो आते जाते उसके बाल नोच देती, ऐसे मारा झपट्टा निकल गया। अब ये तो कोई भी हो, जानवर हो, आदमी, कोई किसी को छेड़ेगा उससे गुस्सा तो आएगा ही। बकरे को बड़ा गुस्सा आता, वो एकदम उसको टक्कर मारने के लिए ऐसे लपकता है, इतने तो निकल भी जाती है। उसको समझा लिया कि तो ना छेड़ा कर इसको, उसकी समझ में नहीं आती। वो आएगी जाएगी, उसको छेड़ के जाएगी, और बकरा भी उसको देखते ही है ना, पहचानता है, उसको देख के आंखें चौड़ी करके तैयार हो जाता, अपने सींग ऐसे करके वो भी तैयार रहता है, और वो बच के निकल जाती। उसका जहाँ मौका लगा उसने उसके बाल नोचे और वो भागी। आदमी ने कहा तो कोई खास बात है, एक जानवर की, एक मानुषी की बात है, कुछ खास बात नहीं। बोले ये तो कोई खास बात। बोले और तो हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं किसी का, ना राजमहल में, ना शहर में, ना किसी मोहल्ले में, कहीं नहीं, और कोई झगड़ा नहीं, बस एक ये मामला। तो उस आदमी ने उस शहर में रहने का निश्चय कर लिया, और उसने जैसी अपनी उसकी स्थिति थी, हैसियत थी, मकान ले लिया, वहाँ वो बस गया।
रहने लग गया। ठीक थे, सब लोग आनंद से थे। एक दिन क्या हुआ, शाम का समय था, दासी की ड्यूटी थी महल के दिए जलाने की। वो महल के दाएं बाएं दरवाजे पर इधर जहाँ जहाँ भी संकेत था वहाँ दिए जला कर आती थी वो, और वो दियों का एक थाल लेती थी, उसमें दिए जला के रखती चली जाती। वो महल के दरवाजे के दाएं बाएं दिए रखने जाती, वहीं वो मेंढा बकरा वो बंधा होता था। वो भी सावधान रहता था, वो भी सावधान रहती थी। उस दिन वो कुछ नींद में था, कुछ ऐसे था, कुछ नहीं था, उसने दिए रखकर देख लिया तेज सो रहा है, और फिर उसने वही काम किया, उसके बाल पकड़े, एकदम जोर से खींचे। दर्द तो होता ही है। वो एकदम से खड़ा हुआ, और दुर्भाग्य ये हुआ उस दिन वो खुला रह गया, और दिन तो बंधा होता था, मारने की कोशिश करता था, बस रुक जाता था, वो इतने निकल जाती थी। उस दिन वो खुला रह गया, बांधने वाले ने बांधा नहीं, या रस्सी कैसे रह गई, खुला रह गया। उसने बाल नोचे, और उससे तो गुस्सा आना ही था। वो एकदम से जैसे लपकता था, उस दिन लपका तो खुला था, वो एकदम से आगे बढ़ा, उसने जोर से दासी को टक्कर मारी, दासी गिर पड़ी। जानवर था वो, तो जोर से टक्कर मारी उसने, वो गिर पड़ी। इस गिरने में उसकी थाली भी गिर पड़ी। थाली के जो दिए थे वो उस बकरे पे जा गिरे। उसके तो बड़े बड़े बाल थे। वो आग पकड़ ली, आग लग गई। दासी के भी कपड़ों में आग लग गई। जब आग लगी, वो मेंढा बकरा तो एकदम घबराया, और वो अपने आप को बचाने के लिए महल में घुस गया। महल में तो पर्दे थे और कालीन थे, बड़ा कुछ ऐसा जो भी होता है, सब सामान ऐसा था जो अग्नि को पकड़ लेता है। वह जैसे दौड़ा अपने को बचाने के लिए, वो सारे पर्दे जल उठे, कालीन में आग लग गई, और क्या महल में आग लग गई। दासी तो भागी, उसने अपने आप को बचा ना बचा ये अर्थपूर्ण बात नहीं, महल में आग लग गई। और देखते देखते महल आग के लपेट में आ गया। जो थे महल में रहने वाले भागे दौड़े, किसने बचाया। जो हुआ लोग भी आए, और फिर आग बुझाई। आग बुझ गई। राजा बैठे, बोले भी आज ये हुआ कैसे, आज इतनी बड़ी घटना, क्या कारण रहा इसका। कर्मचारियों ने कहा, जी बस क्या बताएं क्या कारण रहा। इस दासी का और इस बकरे का कलह था, क्लेश। भाइयों समझ आ गई बात। क्या अगर सोचें क्या बात है। लोगों ने कहा इसका दासी का और उसका कलह था, ये छेड़े बिना नहीं मानते थे, और वो टक्कर मारने की तो कोशिश करता ही था। परिणामतः ये घटना घट गई, खुला रह गया, और आग उसके ऊपर दी, गिर पड़े, आग लग गई, वो अंदर घुस गया। राजा ने कहा बहुत बुरी बात है, एक दासी का और एक बकरे का कलह, उसने महल का विनाश कर दिया। भाई अब आगे क्या कहूँ, जहाँ मनुष्यों में कलह हो, कितना नुकसान हो सकता है, कितना नुकसान हो जाता है। ये कलह बहुत खराब चीज है। और सुन लो, सुखी होना है, सुखी बनना है, इस कलह की आग को शांत रखना पड़ेगा तो रह सकते हैं, अन्यथा जीवन सुखमय नहीं हो सकता। कलह कलेश जीवन को दुखी बना देता है। तो अच्छा बनना है, जीवन की कला सीखो, और जीवन के अंदर प्रेम के साथ में रहना सीखो। यही है तरीका
जिससे हम अपने जीवन को सुख में बना सकें। इस बात को एक दोहे के माध्यम से कहते हैं, जा घट प्रेम ने संचरे, जहाँ प्रेम होता है वहाँ फिर क्लेश का कोई स्थान नहीं, और जहाँ ये नहीं होता है वहाँ तो फिर ऐसा ही होता है। जा घट जिस हृदय में, जिसके अंतर के अंदर, जा घट प्रेम ने संचरे, ता घट जान मसान, उस घर को, उस हृदय को, उस व्यक्ति के जीवन को आप शमशान समझ लो। जहाँ पर प्रेम नहीं है वहाँ पर ऐसा है जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण। पहले के साधन कुछ और तरह के होते। लुहार लोग लोहे को गलाने के लिए एक चीज़ का प्रयोग करते थे, उसको धौंकनी कहा जाता था। वो खाल की बनी होती थी और उसके अंदर एक तरफ को मुंह होता था, चौंसी बना के रखते थे वो, और उसमें वो ऐसे ऐसे करके हवा भरते थे तो वो सांस लेती थी और छोड़ती थी, और फिर उससे अग्नि प्रदीप्त होती थी। परिणामतः बहुत तेज आग हो जाती, लोहा गल जाता। जैसे खाल लुहार की, लुहार की वो जो धोखनी है वो खाल की बनी हुई है और सांस भी लेती है, बिना प्राणों के लेती है। ऐसे ही वो व्यक्ति भी जो कि जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, उसका जीवन उस धोखने की तरह से है। सांस तो वो लेता है परंतु जीवन में रस और आनंद उसके नहीं होता। अतएव जीवन को यदि आनंदमय बनाना है तो प्रेम की आवश्यकता। बंधुओं, जैन धर्म में 4 भावनाओं का जिक्र किया। कितनी भावनाएं? आप थोड़ा सा कहेंगे भावनाएं तो 12 होती हैं, 12 ही होती हैं, और एक होती मेरी भावना, वो तो एक ही गीति का है, वो भी अपनी जगह पर जो 4 भावनाएं ये आचार्यों ने बताई हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण। उन्होंने बताया पहली भावना का नाम है मैत्री भावना। कौन सी भावना? मैत्री भावना। सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव। मन में किसी के लिए भी द्वेष का भाव न। अगर द्वेष होगा, कलह होगा तो जीवन दुखी होगा। अगर जीवन को सुख में बनाना है, मैत्री भावना, हर जीव के प्रति, हर प्राणी के प्रति मित्रता का भाव रखो। सबके लिए मैत्री भाव रखो। जहाँ मित्रता होगी वहाँ पर जीवन में आनंद होगा, रस होगा, जीवन बहुत अच्छा होगा। दूसरी भावना बताई कारुण्य भावना। करुणा से, करुणा शब्द से कारुण्य शब्द बना, जिसका अर्थ होता है करुणामय भावना। करुणा कहते हैं किसी दुखी को देख करके उसके प्रति हमारे हृदय में इतना स्पंदन हुआ, इतनी करुणा आई कि हम उसका दुख न देख सके। हमारे मन में भाव आया इसके दुख को हम दूर कर दें, ये दूसरी भावना होती है। इसको कारुण्य भावना कहते हैं। बंधुओं, एक और भावना बता, उसका नाम है माध्यस्थ भावना। माध्यस्थ भावना क्या होती है? माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। जहाँ हमारे मन के कुछ विपरीत हो, अनुकूल नहीं हो, विपरीत हो, हम नहीं चाहते, हमारे मन के विरोध में, हमारे मन के विपरीत कुछ हो रहा, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? तो वहाँ आचार्यों ने कहा माध्यस्थ भावम। वहाँ ऐसा भाव रहे, चलो ठीक है, इसकी इतनी समझ है, इतना ही ज्ञान है,
अपने आप को तटस्थ रखना, अपने आप को स्वयं को उससे लिप्त न होने देना, तटस्थता से जीना। ठीक है, ये हो रहा है, होने दो, इसकी समझ, इसका ज्ञान यहीं तक है, इतना ही है। मैं अपने ज्ञान का प्रयोग करूं तो माध्यस्थ का अर्थ है उस विपरीत वृत्ति में, विपरीत अवस्था में तटस्थ बने रहना, सहज बने रहना, यह है माध्यस्थ भावना। चौथी भावना और बताएंगे, उसका नाम है प्रमोद भावना। क्या कहा भाई? बोलो। प्रमोद भावना। मोद खुशी को कहते हैं, मोद जो कहते हैं खुशी को कहते हैं, प्रमोद विशेष तरह की खुशी। अब प्रमोद भावना हमारे भावों में, हमारे अंतर के अंदर प्रमोद भाव रहे, खुशी का भाव रहे। कब, कैसे, किस अवस्था में, किस तरह से हमने किसी को देखा, गुणी को देखा, उसको देख करके मन में ईर्ष्या भाव न आए। लो जी, इतनी तरक्की होगी इसकी, तो इसने तो ये कर लिया, इसने वो बना लिया, इसने ऐसा कर लिया। नहीं नहीं, प्रमोद भाव हो, दूसरे की उन्नति को और तरक्की को देख करके अपने मन के अंदर खुशी होना, यह प्रमोद भाव है। बंधुओं, ये चार भावनाएं इसलिए बताई हैं, ये जीवन जीने की कला है, इसलिए बताई गई। सबके प्रति मैत्री का भाव रखो, मित्रता का भाव रखो, हर किसी के लिए मन में ये भाव रहे। और दीन जनों के प्रति, ऐसे प्राणियों के प्रति जो दुखी हैं, उनके प्रति करुणा का भाव रखो, इनके लिए हम कुछ कर पाएं, ऐसा भाव रखो। माध्यस्थ भाव, जो विपरीतताएं बन जाएं अपने मन के प्रति, उस समय में माध्यस्थ भाव रहे। चलो ठीक है, इनकी समझ, इनका ज्ञान, इनका इन्हीं तक इसी तरह से है। और गुणी जनों को देख करके खुशी हो, प्रमोद हो। कोई उन्नति कर रहा है, उसकी उन्नति को देख करके प्रमोद हो। एक तो मन में ईर्ष्या पैदा होना, हाँ इसने इतनी तरक्की कर ली, इसका तो ऐसा हो गया, इस तरह हो गया, ऐसा नहीं, प्रमोद का भाव हो। ये बंधु चार बातें, चार भावनाएं हैं। इन चार भावनाओं से जीवन के अंदर एक जीवन जीने की कला आती है, वो हमने सीखनी समझनी है, उससे हमारा जीवन सुखमय जीवन बनेगा। अन्यथा कलह, जीवन जीने की कला का न होना, वो होगा तो जीवन दुखी और दुख में रहेगा। ये कुछ सूत्र हैं जो जीवन को अच्छा बनाने के सूत्र हैं, अगर इनको अपना लिया जाए तो जीवन सुखमय और आनंदमय हो। भगवान सुविधिनाथ का सुंदर, भगवान सुविधिनाथ, हर उलझन को, उनका नाम ही ऐसा नाम है जो हर उलझन को दूर कर देते हैं। और एक बात आपके ख्याल में रहे, बता देना चाहूँगा, भगवान सुविधिनाथ का एक और नाम भी है। क्या नाम है? अच्छा जी, हमारी बहनें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इनका दूसरा नाम भगवान पुष्पदंत है। इधर ज़्यादा सुविधिनाथ शब्द का प्रयोग होता है और जैन धर्म की दूसरी आमनाएँ में पुष्पदंत भगवान के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। दोनों ही बड़े शुभ और बड़े मंगल नाम हैं। पुष्पदंत का अर्थ होता है जिसके दांतों के जो लोग उपमा देते हैं वो हमेशा दो चीज़ों से देते हैं, या तो मोतियों से देते हैं कि फलां के दांत तो भाई मोती जैसे सुंदर, इतने सुंदर दांत है, या फिर कुछ एक और उपमा देते हैं अनार के दानों जैसे, भाई बड़े सुंदर दांत, अनार के दानों जैसे दांत है। पर जैन धर्म की बात बड़ी कमाल और विचित्र है, इन्होंने तो फूल से उपमा दी। फूल से उपमा का अर्थ है क्या कि दांत शरीर का सबसे कठोरतम अंग होता है, जो हर चीज़ को कुचल देता है, रगड़ देता है, काट देता है।
ये भी जिसके फूल जैसे हो जाएं, अर्थात जो किसी को कष्ट ही न दें, अर्थात इनसे कोई क्रूर काम हो ही नहीं, कठोर काम हो ही नहीं, ऐसे दांत हो जिसके, ऐसे पुष्पदंत भगवान उनको बार बार वंदन और नमन करते हैं। तो कम से कम एक माला जपें, और ज़्यादा जपें तो और भी अच्छा और भी सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है।